हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सबसे बढ़िया। इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जिसके थ्रू आप 75,000 तक मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हो। ये जो प्रोग्राम है वो ऑफर किया जा रहा है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होगे। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप सपोर्ट प्रोग्राम है। जो भी बच्चे जो कुछ क्राइसिस से जुड़ रहे हो अपने मतलब एजुकेशन सिस्टम में, जैसे उनको मतलब फ़ी की कमी हो, वो मतलब कुछ क्राइसिस के कारण वो ड्रॉप आउट लेना चाहते हो, तो उनके लिए एचडीएफसी बैंक ये क्या करता है कि उनकी एजुकेशन सही तरीके से चल सके, उसके लिए उन्होंने कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए आपको ये स्कॉलरशिप निकाला हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली 3 कैटेगरी वाले बच्चों को दिया जा रहा है। कौन कौन सी कैटेगरी है? देखो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी कुछ इसमें भी है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो या फिर आप बीटेक कर रहे हो, बीए कर रहे हो, उनके लिए भी कुछ मॉनेटरी हेल्प डिसाइड किया गया है। फिर या फिर आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, यानी कि 1 से लेकर 12 तक आप क्लास में हो, तो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो ये अगर आप एक व्यू में जाने तो इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट अवेलेबल कराया जा रहा है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। कितना मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए? कोई एमटेक कर रहा है, बीटेक अगर कोई कर रहा है तो उसको कितना मिलेगा, अगर कोई क्लास 6, क्लास 5 या फिर क्लास 1 का स्टूडेंट है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पूरा डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, जो क्लास 1 में और क्लास 6 में है उनको जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा एचडीएफसी बैंक के द्वारा वो मिलेगा 15,000 का। 7 से लेकर 12 तक या फिर कोई डिप्लोमा कर रहा है उसको 18,000 मिलेगा। अगर कोई जनरल यूजी कोर्स कर रहा है, जैसे बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा है, उसको 30,000 मिलेगा। अगर कोई प्रोफेशनल यूजी कोर्स कर रहा है, जैसे बीटेक कर रहा हो या फिर बीसीए कर रहा हो, तो उनके लिए 50,000 मिलेगा। या फिर बीबीए कर रहा हो तो उनको 50,000 तक मिलेगा। अगर कोई जनरल पीजी कोर्स कर रहा हो, जैसे एमए कर रहा हो, फिर आपका एमकॉम कर रहा है, उनके लिए 35,000 डिसाइड किया गया है। अगर कोई प्रोफेशनल पीजी कोर्स कर रहा है, जैसे आपका एमटेक कर रहा है, एमएस कर रहा है या फिर एमबीए कर रहा है, उनके लिए 75,000 स्कॉलरशिप अमाउंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ये तीनों के लिए सेम होने वाला है। जो पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या फिर जो आपके स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम होने वाला है। पहला जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका 55% मार्क होना चाहिए प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, दूसरा होना चाहिए कि आपकी टोटल जो एनुअल फैमिली इनकम होना चाहिए वो 2.5 लाख या फिर 2.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। देखो, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। आप करंट ईयर में जो आपने एडमिशन लिया है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आपका फी रिसिप्ट हो सकता है, एडमिशन लेटर हो सकता है, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड हो सकता है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके बाद आपका जो अप्लीकेंट है जो फिल कर रहा है फॉर्म, उसका पासबुक होना चाहिए या फिर कैंसल चेक होना चाहिए। और फिर उसके बाद इनकम प्रूफ, जैसे जिस मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख तक आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। ये इनकम प्रूफ ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या फिर सरपंच के द्वारा इशू किया जा सकता है, या फिर एसडीएम, डीएम, सीओ या फिर तहसीलदार के द्वारा भी कोई इनकम प्रूफ आपका इशू किया गया वो भी चल जाएगा। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आप एफिडेविट भी बना लोगे अपना इनकम प्रूफ का, तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। अब देखो, अब इसकी वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। तो देखो, बडी फॉर स्टडी करके एक वेबसाइट है। अब इसको देख के आप ये ना समझना कि एचडीएफसी बैंक का ये स्कॉलरशिप है और एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये ऑथेंटिक आपका स्कॉलरशिप है और इन्होंने बडी फॉर स्टडी से टाइप कर रखा हुआ है। ठीक है, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से आपको अप्लाई करना है। अब आप यहाँ पे जैसे आओगे, यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको इस प्रोग्राम के बारे में। फिर आप नीचे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी में दिया जा रहा है। एक तो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स करोगे, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब लास्ट डेट की बात करें तो 4 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। आप यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है। फिर आपको यहाँ पे एक पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, ये तो हो गया पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब वैसे ही आपका अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इनका भी 4 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। ठीक है, ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक है वो यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, पहले क्या किया जाएगा कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस में। फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर आपका हो जाता है
तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो गए हैं, जो किसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट ऑफ स्कॉलर का अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। अब आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ये ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है। तो इसका प्रूफ कहाँ से आपको मिल सकता है? आप जब HDFC वाले बैंक के इनके वेबसाइट पे जाओगे और इन्होंने एक सेक्शन बना रखा है स्कॉलर स्पॉटलाइट। यहाँ पे आप इन बच्चों को देख रहे हो, स्कॉलर्स टेस्टिमोनियल आपको दिख जाएगा। इन्होंने प्रीवियस ईयर में ये स्कॉलरशिप इन लोगों को मिला है। ठीक है, अब इसके बारे में और अगर जानना चाहो आप तो देखो, कितने प्रीवियस ईयर की बात करें 2023-24 में, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप मिले हैं HDFC बैंक को, वो मिले 7,684 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया गया है 2023-24 में। 2022-23 की बात करें तो 4,292 लोगों को मिला है। 2021-22 में 3,097 लोगों को मिला है। 2019-20 में 1,198 बच्चों को मिला है। तो ये प्रूफ ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी लिमिटेड बच्चों को ये ऑफर दे रहे हैं, यानी कि ये जो बेनिफिट है मॉनिटरी बेनिफिट वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ। 2023-24 में टोटल जो स्कॉलर्स थे वो थे 7,684, और ये 2024-25 में हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आगे बढ़ जाएं। तो अगर आप कोई मतलब आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है और आपका जो प्रीवियस जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 50% से अबव है, तो आप इस प्रोग्राम में डेफिनेटली अप्लाई करो। आपको 75,000 अप टू क्या मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकता है। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट होता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।